अब हम आपको जम्मू कश्मीर में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे। अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियों पर जाना चाहते हैं तो अब आपको श्रीनगर जाने के बारे में सोचना चाहिए, कश्मीर जाने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि अगर अभी जाएंगे तो आपको वहां जगह नहीं मिलेगी। पिछले 4 महीनों में पूरे भारत से 6 लाख से ज्यादा पर्यटक कश्मीर जा चुके हैं और इस समय वहां के किसी भी होटल में पैर रखने की जगह नहीं है। कोई भी रूम अगर आप वहां जाते हैं तो आपको किसी भी होटल में रूम नहीं मिलने वाला, इतनी भीड़ है। इस समय कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा है और यह स्थिति तब है जब यह एयरपोर्ट ज्यादा बड़ा नहीं है और इसकी क्षमता बहुत सीमित है। इस एयरपोर्ट पर हर दिन ज्यादा से ज्यादा 7,000 यात्रियों को हैंडल किया जा सकता है। एक दिन में 7,000 यात्रियों की व्यवस्था है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से श्रीनगर एयरपोर्ट पर हर दिन 15,000 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं, यानी दुगने। 22 मई यानी कल श्रीनगर एयरपोर्ट से 85 फ्लाइट संचालित हुई हैं। सोचिए, एक दिन में श्रीनगर से 85 फ्लाइट्स। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा जो आप सुन रहे हैं, लेकिन यही सत्य है, यही सच है, यही बदलाव है। श्रीनगर से 85 फ्लाइट्स संचालित हुई हैं एक दिन में, वो भी कल, जिनमें 15,136 यात्री थे और इनमें भी 7,762 यात्री ऐसे थे जो कल ही श्रीनगर पहुंचे। इसके अलावा 17 मई को इस एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड 18,000 यात्रियों का ट्रैफिक था। उस दिन कुल मिलाकर 110 फ्लाइट्स का संचालन यहां से हुआ, जिनमें 18,000 यात्री सवार थे। यानी इस समय देश भर के लोग बिना किसी डर के कश्मीर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। और यही बात आतंकवादी नहीं चाहते थे, यही बात पाकिस्तान वन विभाग के मुताबिक पिछले सिर्फ 4 महीनों में 6 लाख से ज्यादा पर्यटक देश भर से कश्मीर पहुंचे हैं। और इस समय स्थिति यह है कि कश्मीर के ज्यादातर होटल्स में पैर रखने की जगह नहीं है, कोई रूम उपलब्ध नहीं है। कश्मीर में पर्यटकों के लिए 50,000 बेड्स की व्यवस्था है और इनमें 600 हाउस बोट्स भी हैं, जिनमें पर्यटकों के रहने के लिए लगभग 2,000 कमरे हैं। लेकिन ना तो अब वहां होटल्स में जगह बची है और ना ही हाउस बोट्स में कोई कमरे खाली हैं। कश्मीर में बदलाव की ये तस्वीरें आज पाकिस्तान और खासतौर पर आतंकवादियों को बहुत बुरी लगेंगी, क्योंकि आतंकवादी हमेशा से यही तो चाहते थे कि कश्मीर के लोग मुख्य धारा से हमेशा अलग रहें, कटे रहें और भारत के लोग कश्मीर आने से भी डरें। इसके लिए इन आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में डर का माहौल बनाने की बहुत कोशिश की गई। दूसरे राज्यों से आए लोगों को और कश्मीरी पंडितों पर हमले किए गए, उनकी हत्याएं की गई। लेकिन ये आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और आज भारत के लोग कश्मीर आ भी रहे हैं और कश्मीर के लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं। और ये सब कुछ अनुच्छेद 370 के हटने के बाद संभव हुआ है। इसलिए आज हम आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर जरूर जाइए, क्योंकि ये हमारे देश का वैसा ही एक हिस्सा है जैसा कोई और राज्य या शहर, और अब ये मुख्य धारा में पूरी तरह से शामिल हो चुका है। जो हमारा विंटर टूरिज़्म जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, चाहे हम जनवरी की बात करें जबकि ओमिक्रॉन का चैलेंज चल रहा था। इवन देन वी हैड अ वेरी गुड नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। और अगर आप देखेंगे अप्रैल तक होते होते हमारे पास जो है मोर देन 6 लाख टूरिस्ट्स हैव ऑलरेडी विजिटेड। एंड मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ मई के महीने में भी टूरिस्ट फ्लो है, आई थिंक दिस मस्ट बी अ वेरी गुड सीजन फॉर द टूरिज्म। पिछले 2-3 सालों से अच्छा नज़र आ रहा है और चल भी रहा है और आगे भी उम्मीद यही है कि जो आने वाली यात्रा है या अभी जो अपकमिंग हमने जो 4 सीज़न से यहाँ पे, पहले तो 4 सीजन्स पैक नहीं हुआ करते थे, तो इस साल हमें उम्मीद है कि जैसे हमारे स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर है तो क्वारीज उनके लिए भी आ रही है। बहुत भीड़ है, हर जगह पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है और यहाँ की पब्लिक काफ़ी सपोर्टिव है। यहाँ के लोगों ने जो सेवा की है इन कंडीशन में भी, तो हमें लगता नहीं कहीं पर दिक्कत हुई है ज़्यादा।
वर्ष 2022 कश्मीर घाटी में पर्यटन उद्योग के लिए बेहद लाभदायक साबित होता दिख रहा है। साल के पहले 4 महीने में ही 6 लाख से ज़्यादा पर्यटक कश्मीर पहुंचे हैं, जो पिछले 10 सालों में अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या है और आने वाला समय अमरनाथ यात्रा का है। उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष कश्मीर घाटी आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ देगी। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आ रहा है। और कई बार इस तरह की जो खबरें होती हैं वो मीडिया में भी आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि मीडिया में बहुत तरह के प्रोपेगेंडा चलते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं और खबरें भी कई बार प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर में वाकई में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और पाकिस्तान, वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना और वहाँ के समर्थन वाले आतंकवादी ये बात कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह के बदलाव जम्मू कश्मीर में आए। और उससे भी बड़ी बात यह कि अगर आ भी गए तो मीडिया उन्हें दिखाए, ये तो वो कभी नहीं चाहते थे। इसलिए आज ये जम्मू कश्मीर से आपको सबसे सच्ची रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा 1960, 70 और 80 के दशक में भारत की जो फिल्में बनती थीं भारत में, उनकी शूटिंग कश्मीर में हुआ करती थी। उसके बाद कश्मीर में आतंकवादी आ गए, आतंक आ गया और इन फिल्मों की शूटिंग यूरोप में होने लगी, स्विट्ज़रलैंड में होने लगी। अब जो अगला बड़ा बदलाव जो कश्मीर में आना चाहिए वो ये कि वो सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म बनाने वाले लोग जो यूरोप के सुंदर सुंदर देशों में जाकर अच्छी लोकेशंस में शूटिंग करते हैं, अब उन्हें भी वापस कश्मीर आना चाहिए और अपनी फिल्मों की शूटिंग यहाँ करनी चाहिए। ना सिर्फ हमारे देश के जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, बल्कि दूसरे देशों के, बड़े बड़े देशों के जो फिल्म के क्रूज हैं, जो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं, उन्हें भी अब कश्मीर में आकर शूटिंग करनी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.